चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि अभी भारत पूरी तरह से 5G को लॉन्च नहीं कर पाई, तब तक 6G की टेस्टिंग शुरू करने जा रही है भारत। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G एंड 6G में G का मतलब क्या होता है। अक्सर आप लोग सुनते होइएगा MB और GB, आखिर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो में। देखिए भारत की जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां हैं नेटवर्क के क्षेत्र में बहुत आगे की तरफ काम कर रही है, क्योंकि भारत में अभी 5G पूर्णतः लॉन्च नहीं हो पाया है। हालांकि वो बहुत सारे राज्यों में वर्क कर भी रहा है, लेकिन अपने बिहार में खास करके अभी वर्क पूरी तरह से नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार किया जा रहा है और सुधार करके इसमें 5G को पूर्णतः लॉन्च कर दिया जाएगा और बिहार में भी काम करने लगेगी। हालांकि गुजरात जैसे और दिल्ली जैसे जगहों पर 5G की स्पीड 100 Mbps से लेकर के 300 Mbps तक दर्ज किया गया है, जो कि वहां रह रहे व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाता है। डिजिटली दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ही किए हैं। हालांकि मोदी जी की जज्बा को सलाम करना चाहते हैं, ऐसे ही मोदी जी आप सभी देश से कंधा मिलाकर चलिए ताकि हमारे भारत का नाम कभी नीचा ना हो। हाल ही में मोदी जी अनाउंस किए हैं कि हम भारत में 6G लाने जा रहे हैं। हालांकि 6G की ट्रायल अब शुरू होने वाली है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ऐसी टेक्नोलॉजी पहले चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में देखने को मिलती थी, जो कि डेवलप देश है। लेकिन अब भारत भी पीछा रहने वाला कहाँ है। भारत भी कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है और 6G टेक्नोलॉजी के साथ भारत भी वर्क कर रहा है। आखिर आप लोग के मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर 6G भारत में कब तक लॉन्च होगा। तो चलिए बताते हैं। इसकी भी खुलासा मोदी जी ने खुद ही किए हैं और वादा भी किए हैं भारतीयों से कि हम वादा करते हैं आपको कमर्शियल तौर पर 6G को 2030 तक पूर्णतः भारत में लॉन्च कर देंगे। देखिए कोई भी चीज जितना ही अच्छा होता है वो उतना ही बुरा होता है, क्योंकि उसका प्रभाव उतना ही बुरा पड़ता है। अब जान लेते हैं 6G का लॉन्च होने से बहुत सारे फायदे मिलेंगे, तो बहुत सारे घाटे को भी हम लोग को सामना करना पड़ेगा। देखिए 6G टेक्नोलॉजी आने से गाड़ियां जो होगी ड्राइवरलेस हो जाएगी, क्योंकि जिस गाड़ी में 6G टेक्नोलॉजी होगी उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी। उसमें अपने आप कंट्रोलिंग होगी, अपने आप ब्रेक और अपने आप क्लच सिस्टम सभी काम करेगी ऑटोमेटिक। अब गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलेगी। इतना ही नहीं, 6G टेक्नोलॉजी से इंसान की बॉडी पार्ट को मशीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मान लिया सपोज कि हमारा हाथवा ही कट गया, तो 6G टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि जो हमारा हाथवा कट गया था उसमें मशीन को फिट कर दिया जाएगा और 6G टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा। और क्योंकि अभी तक तो ऐसा नहीं था कि किसी व्यक्ति का कोई शरीर कट जाता तो मशीन कंट्रोलिंग कर सकता था, अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन 6G आने के बाद क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से वर्क करेगी। हाथ कट गया तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि मशीन को फिट कर दिया जाएगा और उसको रिमोट कंट्रोलिंग द्वारा 6G टेक्नोलॉजी के द्वारा रखा जाएगा और व्यक्ति को हाथ हिलाने से वो वर्क करने लगेगा। अब ये दिन भी दूर नहीं कि मानो कि सभी बॉडी कंट्रोलिंग किसी मशीन के हाथ में गई और मशीन जो कहेगा वो व्यक्ति अब करेगा। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री यदि भारत में लगातार बने रहेगा तो 10G टेक्नोलॉजी आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगी। और हमको तो लगता है कि 10G टेक्नोलॉजी आने के बाद पत्नी क्या करेगी, पति के शरीर में एक चिप लगा देगी और उसे रिमोट के द्वारा कंट्रोल करेगी। यदि रिमोट में एक ईटिंग का भी रहेगा वहाँ पे ऑप्शन, और ईटिंग के यदि बटन ऑन करती है तो उसमें पुरुष को खाना खिलाना पड़ेगा पत्नी के मुंह में। और देखिए अभी तक तो देखना आप लोग स्क्रीन पर कि ससुरी अपने से रंग रही है ठोरवा, लेकिन आने वाले समय में यदि उसमें ठोर रंगना का भी एक ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ही पत्नी रिमोट में ठोर रंगना का बटन ऑन करेगा वैसा ही पति ससुरा ठोर रंगना लेकर घूमने लगेगा और बोलेगा किधर है तुम्हारा मुंह, दो रंग देते हैं, और लेकर के ससुरी का रंग देगा, जिससे पुरुष जाति पर खतरा हो जाएगा और स्त्रियां बिल्कुल अपने एक तरफा राज करने लगेगी। हालांकि 6G वादा कर रही है कि हम 5G से 100 गुना बेहतर नेटवर्क आपको देंगे। अभी देखा जाए तो 5G में हाल फिलहाल में 1 GB प्रति सेकंड उसकी स्पीड है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में 1 GB आपका गायब 5G के हिसाब से। लेकिन 6G करेंगे हम इससे 100 गुना बेहतर रिजल्ट देंगे। इसका मतलब है कि 6G टेक्नोलॉजी जब भारत में पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी 2030 तक, तो 1 सेकंड में आपका 100 GB डाटा गायब। इससे टेलीकॉम कंपनियों को बहुत फायदा होगी। लेकिन जो अभी डाटा के चक्कर में आटा गिल होती थी, अब लगता है कि नेट के चक्कर में खेत भी बेचना पड़ेगा लोगों को। हम यही कहना चाहेंगे कि अभी से आप लोग बेफालतू के नेट को खर्चा करना बंद कर दीजिए और अभी से सतर्क हो जाइए, वरना 6G आने के बाद में 150 GB प्रतिदिन नेट की खर्चा होने वाली है, जो कि एक मामूली इंसान के लिए बहुत ही कष्टदायक जिंदगी हो जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया से जितना आप लोग कम यूज कर सके उतना कम यूज कीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2030 तक हमारी कमाई भी बढ़ जाएगी, तो कमाई आपका कितना बढ़ेगी। जो आज टेलीकॉम कंपनी 239 रुपए चार्ज करती है 28 दिन के लिए, वही टेलीकॉम कंपनी 6G आने के बाद 2500 से 3000 रुपए चार्ज करेगी उतने ही 28 दिन के लिए। जैसे कि अभी हम लोग यूट्यूब चलाते हैं और देखते हैं कि 4G में कोई भी वीडियो पर प्ले करते हैं तो बफरिंग करती है या थोड़ा देर के लिए नाचती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो 5G आएगी तो नाचना बंद हो जाएगी। लेकिन जब 6G आएगी 2030 तक, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम उस वीडियो को प्ले करेंगे 100 MB का डाउनलोड करने के बाद में जैसे उसको हम प्ले करके उसको बंद भी कर देते हो तो 100 MB हमारा पार हो जाएगा 6G में, जिससे व्यक्ति को क्या पड़ेगा, जेब पर बहुत भारी असर पड़ेगा। 6G टेक्नोलॉजी में जो व्यक्ति माइंड से काम करते होंगे वो तो करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन जो मजदूरी करते होंगे उनके लिए थोड़ा कष्टदायी जिंदगी जीना पड़ेगा। 6G लॉन्च
होने के बाद दुनिया के सबसे तेज नेटवर्क वाला देश जापान हो जाएगा और जापान में उसकी स्पीड 319 टेराबाइट पर सेकंड रहेगा। इसका मतलब हुआ कि 57,000 यदि फिल्म को चाहे तो 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकता है 6G लॉन्च होने के बाद। हालांकि अभी बात किया जाए तो पूरे दुनिया में इंटरनेट यूजर की संख्या 5.16 अरब है, जबकि वहीं भारत में बात किया जाए तो इंटरनेट के यूज करने वाले लोग 800 मिलियन लोग हैं। देखिए हम उसी समय से बात कर रहे हैं 4G या 5G या 6G। अगर इसमें G का मतलब क्या है तो G का मतलब सीधा सी होता है जनरेशन। जनरेशन का मतलब जैसे मान लिए 1G था, इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन था इस समय दुनिया का, और दुनिया का ही नहीं नेटवर्क का फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन में स्पीड काफ़ी कम थी क्योंकि उस समय ट्रायल करके और नया नया लॉन्च किया गया था। उसके बाद आया 2G। 2G का मतलब सेकंड जनरेशन, जिस समय स्पीड 64 kbps दिया गया था। उस समय आदमी मैसेज भेज दिया करता था, वो दिन याद कीजिए जब मैसेज के लिए 1 रुपया करता था। उसके बाद आया 3G। 3G में का मतलब है कि तीसरा जनरेशन। तीसरा जनरेशन में थोड़ा बहुत मोबाइल के साथ नेट चलने लगा और थोड़ा बहुत दुनिया में नेट की प्रचार प्रसार होने लगी। उसके बाद आया 4G। 4G आने के बाद 4G का मतलब हुआ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जब आया तो भारत पूरी तरह से डिजिटली बन गया और पूरी तरह से इंटरनेट से बंद गया। उसके बाद अब ट्रायल चल रहा है 5G का। 5G कई राज्यों में तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन बिहार में इसकी ट्रायल अभी शुरू है और बिहार में ट्रायल होने के बाद इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद अब बात कराएंगे हम 6G का। तो 6G 2023 तक अपने इंडिया में पूरी तरह लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद दुनिया किसी भी डिजिटली के लिए मोहताज नहीं रह पाए। ससुर को देख रहे हैं वीडियो कॉल पर बतिया के हंस रही है, पता ना किससे बतवा रही है। 4G के दिन पे की राज करता रही, वरना नहीं कर पाती राज, रियलिटी बात है। 4G टेक्नोलॉजी आने के बाद ही वीडियो कॉल की शुरुआत हो पाई। 4G आने के बाद पत्नी इतना हद तक पति को परेशान करती है कि ससुरा पति काम करता है तो कहती है वीडियो कॉल पर दिखाइए ना हमको। वीडियो कॉल पर पूरा ऐश कर रही है ऐसा। ये 4G का ही दिन है। अब 5G में तो और ही ऐश करेगा। 6G आने के बाद तो पता ना क्या क्या करेगा पति के साथ, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है वीडियो कॉल। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रियल एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे आपको जानकारी मिलती रहे।